शांत कौन है? बोले जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी न उग्र होता है न व्यग्र होता है, वो शांत कहलाता है। और साधु शांत होता है। कपिल भगवान श्रीमद् भागवत में मां देवहूति को संतों के लक्षण बताते हैं, तो संतों के विषय में बतलाते हुए कहते हैं, साधु संत शांताः तितिक्षवः कारुणिकाः। ये साधु, ये संत शांत होते हैं, क्योंकि शांताकारम भगवान को भजते हैं। परब्रह्म नमः शांताय तेजसे, उस परब्रह्म के चिंतन में डूबे हुए हैं। इसलिए साधु संत, उसका स्वभाव प्रायः शांत है। इतना सताया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन प्रहलाद शांत है। न केवल शांत, उसका आनंद, उसकी मस्ती बरकरार है। प्रकृष्ट लादः यस्य, जिसका आह्लाद आनंद प्रकृष्ट है। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। सुख दुख में समता साध रहे, दुखेषु अनुद्विग्न बनाः, सुखेषु विगत स्पृहा। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान में प्रियो नरः। तो कर्म भी प्रकट है, हो ही जाता है। भाव भी प्रकट होकर के रहता है। इसलिए कर्म की यमुना यहां प्रकट है, भाव की गंगा भी प्रकट है, लेकिन ज्ञान की सरस्वती गुप्त है। ज्ञानी को पहचानना, ज्ञानी अपने आप को प्रकट न करे तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। अब वो हो सकता है कि वो नीचे बैठकर सुन रहा हो, खुश भी हो रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष है, फिर भी श्रोता बनकर के बैठे हैं, सुन रहे हैं। कभी कभी व्यासपीठ पर बैठने वाला वक्ता भी पहचान नहीं पाता। मुझे पता है ऐसे ऐसे महापुरुष कथा में आकर बैठते, ये उनकी कथा प्रीति है। 4-5 कथाओं के बाद तो फिर मेरा ध्यान गया कि ये महापुरुष लगातार आ रहे हैं कुछ एक समय से कथाओं में। तो एक आध बार फिर मैं मिला, मेरा मन करता है 11 कथा आपकी सुने। बाद में पता चला कि वो तो पूर्वाश्रम में बहुत बड़े अधिकारी थे, जज साहब थे, वेरी हाईली एजुकेटेड, और संस्कृत का भी इतना ही ज्ञान रखते थे, बड़े ज्ञानी। लेकिन रोज हर कथा में आए, कहीं ना कहीं अपना आसन लगा दे, भिक्षा में जो मिल जाए खा ले, और कथा बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। तो 2-4 कथाओं के बाद फिर मेरा ध्यान गया कि ये कोई महापुरुष कथा प्रेमी। बाद में जब उनके साथ संवाद हुआ तो पता चला कि ये तो इतने बड़े महापुरुष, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, इतने ज्ञानी, शास्त्रों का भी ज्ञान रखने वाले, और वो नीचे बैठकर सुन रहे हैं। ये उनकी कथा प्रीति है। ज्ञान को पहचानना मुश्किल। रहुगण नहीं पहचान पाया श्री जड़ भरत जी को। क्या ऊंची स्थिति है श्री जड़ भरत जी महाराज की। भागवत की एक एक कथाएं बड़ी दिव्य है। समय के अभाव के चलते सब कथाओं के साथ न्याय नहीं कर पाते, लेकिन राजा रहुगण अब वो जा रहे हैं और उसकी पालकी ढोने वाले 4 में से एक भाग गया। तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ पकड़ कर ले आओ,
उसको ले आओ या तो किसी और को ले आओ, यात्रा को आगे बढ़ाना। सत्संग के लिए जा रहा था कपिल भगवान के आश्रम में राजा रहुगण, तो सत्संगी तो था ही। और राजा के सिपाही जब ढूंढने के लिए निकले तो वो जो भाग गया था वो तो नहीं मिला, लेकिन श्री जड़भरत जी महाराज परमहंस, भक्त परमहंस, रिष्ट पुष्ट शरीर, ब्राह्मण शरीर, बाल दाढ़ी बढ़े हुए, फटी मैली धोती, मोटी मैली जनेऊ पहन लिया था, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार तो हो चुका था। लेकिन पिता ने उस समय गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया तो गायत्री मंत्र भी ठीक से नहीं बोले। परमहंस की दशा है उनकी, और ये पूर्व जन्म की कमाई है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, और फिर एक हिरण के बच्चे में आसक्त होना, और मृत्यु के बाद फिर कालंजर पर्वत में हिरण के रूप में जन्म लेना, और फिर वो भी शरीर जब छूट गया तब ब्राह्मण के घर में पुत्र बनकर के पैदा होना। ये श्री जड़भरत जी महाराज की पूरी यात्रा। योगी भी कहीं चूक जाता है तो योग भ्रष्ट, देखो उसको फिर से जन्म लेना पड़ता, लेकिन उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है, अपना अधूरा कार्य फिर आगे बढ़ाता है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो राजा के सिपाही श्री जड़भरत जी को आते देखा, बोले ये तगड़ा है, इसको पकड़ो, ये पालकी ढोने के काम आएगा। पकड़ा, चलो। तो मुस्कुराए श्री जड़भरत जी महाराज, कोई विरोध नहीं, चल दिए। चलो उठाओ, इन लोगों के साथ पालकी उठाओ राजा की। वही प्रसन्नता चेहरे पर, मुस्कुराते हुए। बाकी वाले तीनों ने उठाई तो इन्होंने भी यहां कंधे पर उठाया पालकी। चलो चलो अब चलो। चले चारों। मार्ग में कीड़े मंकोड़े जब देखते तो श्री जड़भरत जी महाराज सोचते कि मेरे पांव के नीचे ये कीड़े दबकर मर न जाएं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। तो जैसे कीड़े मंकोड़े देखे तो थोड़ा कूद कर दूर पांव रखा, पालकी हिल गई। पालकी हिली तो राजा रहुगण अंदर डोल गए, गुस्सा किया, सीधे चलो, पालकी ढोने वाले को चाहिए कि कुदाकुद न करें। बाकी वाले तीनों ने कहा हम तो सीधे ही चल रहे हैं महाराज, ये चौथा जो अभी आया है नया नया, ये गड़बड़ कर रहा। बोले ओ चौथे, नाम तो पता नहीं था, ठीक से चलो। फिर से पालकी आगे यात्रा चली, फिर कीड़े मंकोड़े देखे, फिर श्री भरत जी कूदे, पांव दूर रखा। अथ पुनस्वशिबिकायाम विषमगतायाम प्रकुपित उवाच राजा रहुगण किमिदम अरे त्वं जीवन मृतः माम कदर्थीकृत्य भर्तृशासनम अतिचरसि त्वं प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के कुछ श्लोक गद्य में है। उस गद्य को पढ़ने में भी इतना आनंद आता है। अध पुनस्वशिबिकायाम विषमगतायाम प्रकोपित उवाच राजा रहुगणः किमिदम अरे त्वं जीवन मृतः मां कदर्थीकृत्य भर्तृशासनम अतिचरसि त्वं प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्साम दंडपाणिरिव। दंडपाणी यम को कहते हैं, जिनके हाथ में दंड है। जिस प्रकार प्राणियों को उनके पापों की सजा यम देते हैं, मैं राजा हूं, तेरे जैसे उद्दंड को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए मैंने, राजा ने हाथ में यह दंड धारण किया, मैं तुझे दंड दूंगा।
परम ज्ञानी मुस्कुराते रहते थे, किसी के साथ बोलते नहीं थे, संवाद करते नहीं थे, लोगों का संग नहीं करते थे, असंग। आज जब अभिमान में आकर के राजा रहुगण ने ऐसा बोला तो श्री जड़भरत जी महाराज को रहुगण के ऊपर करुणा भर आई। देखो साधु पुरुष, ये अच्छा आदमी है, कबीर भगवान के आश्रम में उपदेश के लिए, सत्संग के लिए जा रहा है, क्लब में नहीं जा रहा है, कथा में जा रहा है, अच्छा आदमी है। लेकिन राजापना का अभिमान हो गया है। इस अभिमान में इसका यदि पतन हो जाए, ये ठीक है। मैंने इसको अपने कांधे पर ढोया है, उठाया है, मैंने जिसको उठाया उसका पतन हो जाए, ठीक। संत और भगवंत उठाते नहीं, एक बार वो उठा ले तो फिर गिरने देते नहीं, फिर पतन होने देते नहीं। भगवान कहते हैं गीता में, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। ए कौन्तेय, ए अर्जुन, जान ले तू, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, उसको मैं संभाल लेता हूं। इसलिए श्री जड़भरत जी महाराज ने मुंह खोला, उपदेश प्रारंभ किया। यज्ञोपवीत संस्कार के समय जिन्होंने गायत्री मंत्र भी नहीं बोला था, मुंह नहीं खोला था, वे आज राजा रहुगण के ऊपर ऐसा भाव, प्रेम, करुणा से भर गए। उपदेश किया है श्री जड़भरत जी ने राजा रहुगण को। अच्छा, किसी ने पूछा कि किसी का भी संग नहीं करने वाले, किसी के साथ भी नहीं बोलने वाले ऐसे परमहंस, परम ज्ञानी, और वो जड़भरत जी राजा रहुगण पे इतना करुणा से कैसे भर गए, इतना प्रेम। और क्या भागवत के विद्वानों ने, आचार्यों ने समझाया है कि वो जो हिरण का बच्चा था ना, जिसको श्री भरत जी ने उस जन्म में बचाया था, पाल पोस करके बड़ा किया था, और मरते समय भी उसी हिरण का चिंतन करते हुए मरे थे। इसलिए फिर कालंजर पर्वत में हिरण बन करके पैदा हुए थे, और हिरण का शरीर छूटा तो फिर ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए। हिरण का चिंतन करते करते मरे तो हिरण का जन्म लेना पड़ा, फिर ब्राह्मण बने। उसी प्रकार वह हिरण जिसको श्री भरत जी ने बचाया था, पाल पोस करके बड़ा किया था, वो मरा तो राजा भरत का चिंतन करता हुआ मरा। इसलिए वही दूसरे जन्म में राजा रहुगण बन करके वही हिरण आया है। तो वो गत जन्म की जो प्रीति थी वो फिर से प्रकट हो गई, वरना ये महापुरुष मुंह खोले। अब श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस है, एकांत में अकेले कहां घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, असंग। और वो राजा परीक्षित के लिए एक स्थान पर पालथी लगाकर बैठ जाए और मौन छोड़कर मुखर हो जाए और 7-7 दिन कथा सुनावे, ये इतना परीक्षित पर कैसे दिल आ गया परमहंस का। कभी कभी परमहंस का भी प्रेम किसी ऐसे पवित्र जीव के ऊपर प्रकट हो जाता कि इसमें वो संभावना है, ये पहुंच सकता है परमात्मा तक। रामकृष्ण देव परमहंस है, और दत्त परिवार का लड़का नरेंद्र दत्त, उसके ऊपर कैसा दिल आ गया, इतना ज्यादा नरेंद्र के प्रति अटैचमेंट रामकृष्ण देव का कि थोड़े दिन यदि नरेंद्र न आवे मिलने के लिए तो रामकृष्ण परमहंस व्याकुल हो जाते थे, पूछवाते थे, नरेंद्र के घर आदमी भेजते थे
कि 3 दिन हो गए तू क्यों नहीं आया, तूने मुंह नहीं दिखाया। एक बार तो बार बार संदेश भेजा तो फिर नरेन आया। युवक है, बड़ा सुंदर है। वही नरेंद्र दत्त फिर स्वामी विवेकानंद बने। संदेश सुनाने वाले ने कहा भी कि अरे नरेन, बार बार वो महापुरुष तुमको बुला रहे हैं और तुम पहुंच नहीं रहे हो, कैसे आदमी हो रहे। धन्य समझना चाहिए अपने आप को कि ऐसे महापुरुष तुमको बार बार याद करते हैं, बुलाते हैं। बहुत संदेश पहुंचे तो फिर वो नरेन युवक फिर पहुंचा रामकृष्ण देव के पास, आकर प्रणाम किया, लेकिन थोड़ा गुस्से में है। अब क्योंकि परिचय हो गया, थोड़ा खुल गया है। कोई नहीं था, आकर प्रणाम करके बैठा तो रामकृष्ण देव इतने खुश हो गए देखकर, नरेन आ गया तू, अरे कहां खो गया था, मैंने तुझे इतने दिनों से देखा नहीं, मैंने पता है कितने लोगों को भेजा तेरे पास संदेश। और नरेन कहता है, ये क्या है महानुभाव, आपको क्या हो गया, आप एक परमहंस है, एक साधु पुरुष है, और मुझ जैसे गृहस्थी लड़के के प्रति आपकी इतनी आसक्ति। महाराज, आपने श्रीमद् भागवत के जड़ भरत की कथा तो सुनी होगी। क्या दशा हुई थी एक हिरण के बच्चे में आसक्त होने के चलते। हिरण का चिंतन करते करते ही मरे थे और दूसरे जन्म उनको हिरण बनना पड़ा था, पशु योनि में जाना पड़ा था। मुझे तो चिंता हो रही है कि आपकी कहीं वो दशा ना हो जाए। अब नरेन ऐसा बोला, रामकृष्ण थोड़े स्थिर हो गए। परमहंस महापुरुष है। आंखें फाड़कर नरेन को देखते रहे, चिंतित भी हो गए और आवेश में अचानक उठकर वहां से भागे, दौड़कर सीधे ही महाकाली के मंदिर में परांबा भगवती काली के समक्ष द्वार बंद किया। ये काली का सामान्य पुजारी नहीं है, काली के साथ बात करने वाला महापुरुष। माता काली के साथ संवाद किया। कुछ समय मंदिर में काली माता के सामने रामकृष्ण परमहंस बैठे रहे। आंख से नेत्रों की धारा बही, मां से संवाद हुआ। आध पौने घंटे के बाद शांत हुए रामकृष्ण देव। बोझा उतर गया। प्रसन्न होकर के मंदिर के द्वार खोलकर रामकृष्ण देव बाहर आए। अब वो नरेंद्र बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आज। कुछ भी हो, ये महापुरुष है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आएंगे तो मैं क्षमा मांग लूंगा। रामकृष्ण देव जैसे आए, नरेंद्र जहां बैठा था उठ खड़ा हो गया। महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे अविवेक हो गया। रामकृष्ण देव अपनी उसी स्टाइल में, उनकी अदा थी, नरेंद्र को देखकर मुख पे प्रसन्नता, बोझा सिर से हट गया है, रिलैक्स हो गए हैं परांबा भगवती के साथ संवाद के बाद। और नरेंद्र के सामने देखकर कहते हैं, साला मुझे कहता है मेरी दशा जड़ भरत जैसी होगी, क्योंकि मुझे आसक्ति हो गई है इसमें। सच में एक बार के तो मैं भी डर गया।
पता है, मैंने मां से पूछा, काली मेरी मां, क्या मेरी दशा भागवत के जड़भरत जैसी होगी? मुझे नरेन में आसक्ति हो गई है, मोह हो गया है उसके प्रति। और ये तो सही है मां की मैं उसके प्रति आकृष्ट हूं, थोड़े दिन वो छोरा नहीं आता तो मैं व्याकुल हो जाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है मां, ऐसा क्यों हो रहा है? पता है मां ने क्या कहा? मां ने कहा, रामकृष्ण तू नरेन में नहीं, नरेन में मैं हूं, तू मेरे प्रति आकृष्ट है। मैं नरेन के भीतर बैठी हूं और उसके भीतर प्रकट होना चाहती हूं। तेरा प्रेम नरेन के भीतर मुझे प्रकट करेगा। वो एक ऐसी दिव्यात्मा है, तुम उसके ऊपर काम करोगे, उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा, न केवल भारत को, पूरे विश्व को एक प्रकाश देगा। तब जाकर मां के वचनों को सुनकर मुझे शांति हुई, वरना एक बार के तो मैं भी घबरा गया था कि क्या मुझे आसक्ति हो गई। साला मुझे कहता है मेरी स्थिति भागवत के जड़भरत जैसी हो जाएगी। नरेन तुझ में मेरी मां न बैठी होती ना तो तेरे प्रति इतना मैं मोहित न होता, मेरी इतनी तेरे प्रति आसक्ति न होती। मां प्रकट होना चाहती है तुझ में। भागवत के जड़भरत राजा रहुगण पर प्रसन्न हो गए। गायत्री मंत्र भी जो नहीं बोले थे वो राजा रहुगण को उपदेश करने लगे। ऐसे ही परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित पर प्रसन्न हो गए। जंगलों में अकेले विचरण करने वाले, जिनको जल्दी से कोई देख भी नहीं पाता था, जिनका दर्शन दुर्लभ था, वो सुखदेव जी यहां अचानक पधार गए। पालथी लगाकर बैठ गए, 7-7 दिन मौन छोड़कर मुखर हुए। और आप भागवत पढ़िए, प्रारंभ में ही श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के समक्ष स्पष्टता करी। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। हे राजर्षे, मेरी निष्ठा निर्गुण में है, निर्गुण ब्रह्म में मैं निष्ठित हूं। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय हम कहते हैं ना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे महापुरुष। मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में। लेकिन आज मैं तुम्हें सगुण भगवान की लीला सुना रहा हूं, क्योंकि जब से सगुण भगवान की ये लीला कथा मैं अपने पिता ब्रह्मा जी से, अपने पिता व्यास जी से पढ़ा हूं, मैंने अध्ययन किया है, तब से इस कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है। गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। अब इस कथा में मेरा मन ऐसा रम गया है कि बिना कहे मैं रह नहीं सकता, बिना गाए, बिना कहे रह नहीं सकता। और बाध्यता यह है कि जिस किसी को कह नहीं सकता, बिना कहे रह नहीं सकता, और जिस किसी को कह नहीं सकता, इसलिए तेरे जैसा कोई सुपात्र मिल जाए तो मेरा मुंह खुलेगा ही, मेरा मौन छूटेगा ही, गायन होने लगेगा। तो ऐसा देखो, जहां वो चेतना प्रकट होने की घड़ी आती है ना,
और जहां वो संभावना बनती है वहां सुखदेव जैसे, रामकृष्ण परमहंस देव जैसे, श्री जड़भरत जी महाराज जैसे परमहंस उसके जीवन में आ ही जाते हैं उस संभावना को चरितार्थ करने के लिए, और तब विश्व को एक महापुरुष मिलता है फिर से। परीक्षित को पहुंचा दिया श्री सुखदेव जी ने, पर ब्रह्म में निष्ठित हो गए, वे ब्रह्म रूप हो गए। राजा रघुगण का उद्धार किया श्री जड़भरत जी महाराज ने। रामकृष्ण परमहंस देव ने नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद बना दिया। और रामकृष्ण देव की अंतिम दिनों में आप कथा पढ़िएगा, कैंसर है, रामकृष्ण देव अतिशय कष्ट से शरीर गुजर रहा, और तब भी नरेंद्र दत्त ध्यानपूर्वक देख रहा था कि अपने आप को परमहंस कहने वाले मेरे सद्गुरुदेव अब इस स्थिति में क्या करते हैं और किस तरह उनका शरीर छूटता है। एक परीक्षा की दृष्टि से ही लगातार पढ़ा लिखा है, बुद्धि प्रामाण्यवादी लड़का है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, लेकिन जिस तरह परमहंस देव का शरीर छूटा, मैंने वो तस्वीर देखी है, आप लोगों ने भी, क्योंकि अवेलेबल है, कभी देखना रामकृष्ण परमहंस देव की अंतिम स्थिति, शरीर छूटने वाला है, शिष्य घेरे हुए हैं। बंगाल ने कैसी कैसी विभूतियां दी है। चैतन्य देव, रामकृष्ण परमहंस देव, मां आनंदमयी मां, इसलिए संत चलता फिरता प्रयाग है, और वो चलता फिरता प्रयाग कुंभ में यहां आता है और संगम में गोता लगाता है। वो नहाए उसका महत्व है हमारे लिए। हम डुबकी लगाने के लिए इतना हल्ला, इतना रश करते, ये श्रद्धा प्रणम्य है, वंदनीय है, लेकिन पहले संत नहाए, संत गोता लगाएं गंगा में, इसका महत्व है। हम उन संतों को नहाते देखे, उन संतों को स्नान के लिए जाते देखे, उन संतों को स्नान करके फिर वापस लौटते देखे, उनको आशीर्वाद बरसाते हुए, हम प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की वर्षा में हम भीगे, उसमें हम स्नान करें। कुंभ का ये महत्व है। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सब गाइए, मानस की चौपाइयों का गान करिए। विचार प्रचार, विधि निषेध मय कलिमाल हरनी, विधि
सरिधा जहाँ सुर सरिधा जहाँ सुर सरिधा जहाँ सुर सरिधा जहाँ सुर सरिधा तो भक्ति की धारा गंगा प्रकट है, कर्म की यमुना प्रकट है, लेकिन ज्ञान की सरस्वती अप्रगट है। ये साधु संत परमहंस ज्ञानी पुरुष जब इसमें गोता लगाते हैं तो त्रिवेणी संगम सिद्ध हो जाता, क्योंकि तब सरस्वती भी मिल जाती है।